95% लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं। ये दरअसल कोई बीमारी को ज़ाहिर नहीं कर रही होती, लेकिन इसकी वजह से कई बीमारियां हैं जो आगे जन्म ले सकती हैं। ब्लड प्रेशर दरअसल खून की नालियों के अंदर बहाव और उन खून की नालियों की दीवारों से टकराने के नतीजे में होता है। तो अगर कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें खून की नालियां ज़्यादा सख्त हो जाएं या उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो जाए, जिनको हम एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस कहते हैं, तो इस नतीजे में जो खून का बहाव होता है वो ज़्यादा प्रेशर से होता है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज्ड हो जाता है और हाइपरटेंशन वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब जो इसके अलावा दूसरी रीज़न है वो है पोटाशियम की कमी, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, सोडियम की ज़्यादती। तो इस कंडीशन में भी हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। तो इसको मैनेज करने के लिए एस इनहिबिटर्स फर्स्ट लाइन पे देखने को आ जाते हैं। तो एस इनहिबिटर्स का दरअसल काम ये होता है कि जो एक्स्ट्रा सोडियम ब्लड के अंदर होता है उसको वो निकाल देता है, उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, जिसके नतीजे में कुछ वक्त तक ब्लड प्रेशर में कमी देखने को मिलती है। अब इसके अलावा पेशेंट को ये कहा जाता है कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज करें, जो नमक और इससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनको वो उनसे इज्तनाब करें और इसके साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, एक्सरसाइज करें। अब देखना ये चाहिए कि उनके ब्लड के अंदर मैग्नीशियम कितना है, उनकी ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल क्या है, विटामिन डी का लेवल क्या है, क्योंकि वो भी डायरेक्टली इस चीज़ पे इम्पैक्ट अपना क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर समटाइम रेज्ड आ जाता है तो डायूरेटिक्स दे दिए जाते हैं। वो ब्लड से जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट होता है उसको वो फ्लश आउट करवा देता है। तो पानी अपने साथ पोटाशियम को भी बाहर ले जाता है। तो जब पोटाशियम की भी कमी हो जाती है तो ब्लड प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा होता। जितने भी सेल्स हैं बालों की जड़ों से लेकर पाँव के नाखून तक, जो सब अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू गेन कर रहे होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही कर रहे होते हैं। ब्लड के थ्रू ही उनको जो न्यूट्रिशन है वो मिल रही होती है। तो जो असेंशियल मिनरल्स हैं अगर वो भी ब्लड के अंदर कम हो जाएं, जिनमें पोटाशियम से फेरिस्त है, तो वो जो सेल हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, जो सेल हैं वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। सो सम टाइम के लिए तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ठीक हैं, वो सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब लंबे दौरानिए के लिए उनको लिया जाए, लंबे दौरानिए के लिए उन पे मुनसर होया जाए, तो इसमें और भी कई ख़तरनाक अमराज के मसाइल जन्म ले सकते हैं, जिनमें ब्रेन का सिकुड़ जाना, जो ब्रेन है वो एट्रोफिक हो जाए, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाना, उसके अलावा हार्ट फेलियर का रिस्क वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें और फालिज आ जाता है, कोई सीवीए का अटैक है, वो देखने को मिल सकते हैं। जो लिमिटेड टाइम फ्रेम है इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये कई हद तक ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो इसका आसान हल यही है कि जितने भी मिनरल्स हैं उनको जो डाइट के अंदर ऐड किया जाए, ताकि इन मिनरल्स की वजह से जो ब्लड का फ़्लो है वो प्रॉपरली मेंटेन रह सके और जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम देखने को मिलें। तो जब ब्लड के अंदर पोटाशियम की कमी वाक़ई हो जाती है तो उस ब्लड फ़्लो अब प्रॉपरली वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पा रहा होता। तो इस कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, वो हार्ट रेट को फर्दर इंक्रीज़ कर देता है, वो पल्स रेट को भी इंक्रीज़ कर देता है। अब जिसके नतीजे में जो डिफरेंट किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं वो आगे आ जाते हैं और उसकी वजह से कई कम्प्लेक्स डिजीज़ेज़ उनका रिस्क बढ़ जाता है, जिनमें सारे फेरिस स्ट्रोक, इस्कीमिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन एट्रोफिक हो सकता है, उसके अलावा फालिज का अटैक हो सकता है, सीवीए हो सकता है। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसी डाइट्स को प्रेफर किया जाए ताकि ये जितने मिनरल्स हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं वो ऐड कर दिए जाएं, ताकि पोटाशियम का लेवल मेंटेन रहे, सोडियम का कम से कम हो जाए, ताकि जो ब्लड प्रेशर रेज्ड हो रहा होता है वो ना हो और इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो क्रिएट फर्दर आगे ना हो। तो इन कंडीशन से बचने के लिए जो डाइटरी आइटम्स हैं आप उनको ज़रा पॉलिश करें, ताकि आपकी डाइट के अंदर ऐसे आइटम ज़रूर होने चाहिए जो आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक इन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से बचा के रहे। फेरिस्त है, अदरक है, लहसुन आ जाता है, ऑनियन का इंटेक बढ़ाया जाए, शिमला मिर्च है, सौंफ है। इस तरह के जो आइटम्स हैं ये रिच होते हैं पोटाशियम के अंदर। इसके अलावा अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल जाए, ब्रोकली मिल जाए, उसके अलावा सैलड को प्रेफर किया जाए, ताकि जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम आपको फेस करने पड़े और हाइपरटेंशन जैसे एक क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट करने वाली जो डिजीज़ है आप उससे बच सकें।